Assalamu alaikum everyone. Good evening, good afternoon. As a tradition, Enablers would like to provide uh, the guiding rules for university admissions in Canada. It's a very sought after topic these days in Pakistan, so we thought why not to basically cover it through a lecture. It's going to be a very small lecture, but it will provide you basic guidelines about admission in Canadian universities and the complete ecosystem which we have in Canada. Thank you very much. We start with the Canada. This is the geography of Canada on the east side. Canada is sandwiched between Atlantic Ocean on the east and the Pacific Ocean on the west. रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है. इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 40 मिलियन के करीब है. जीडीपी इसका $1.7 ट्रिलियन है. जीडीपी पर कैपिटा इज लाइक क्लोज टू $50,000. और कनाडा की पॉपुलेशन जो कि बहुत कम है एज पाकिस्तान से तकरीबन 14-15 टाइम्स बड़ा है रकबे के लिहाज से ये मुल्क. तो इसकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो अमेरिकन बॉर्डर के 125 किलोमीटर के नजदीक नजदीक ही रहती है. इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है. सारी दुनिया से लोग जहाँ पे इमिग्रेशन के लिए आते हैं. इनका इमिग्रेशन प्रोग्राम है भी बहुत अच्छा. उसके बारे में भी हम एक लेक्चर करेंगे डिटेल में ताकि स्टूडेंट्स को बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाए कि इमिग्रेशन की डिटेल्स क्या होती हैं. या अगर आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तो दैट कैन एक्चुअली लीड टू द फास्टेस्ट पाथ टुवर्ड्स इमिग्रेशन. तो कनाडा में अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो आपकी इमिग्रेशन जो है वो बहुत आसान हो जाती है लेटर ऑन. उसकी डिटेल हम आगे आपसे शेयर करते हैं. अब देखते हैं एक्सेसिबिलिटी कि चाइना की कनाडा क्यों की डिटेल्स क्या है. कनाडा की दो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच. जो क्यूबिक वाली साइड है जहाँ पे इसको मॉन्ट्रियल जहाँ पे शहर है वहाँ पे फ्रेंच ज्यादा बोली जाती है. टोरंटो जो ईस्ट साइड के ऊपर है उस पर इंग्लिश बोली जाती है. दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पे एक्सेप्टेबल समझी जाती हैं. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में, लेकिन इनकी 30 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर रैंक करती हैं. दुनिया में जितनी भी आपकी क्राइटेरियाज हैं यूनिवर्सिटीज के टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक करने के, उनमें कनाडा की तकरीबन 30 यूनिवर्सिटियां फॉल करती हैं. इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, McGill यूनिवर्सिटी है, ये मॉन्ट्रियल में है, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल इन इटसेल्फ मॉन्ट्रियल में है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है. ये चंद है जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ. डाइवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा है कैनेडियंस के अंदर. इस मल्टी रेशियल मल्टी एथनिक बहुत ही प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, बड़ी टॉलरेंट सोसाइटी है. ब्रेक्सिट जब से हुआ है इंग्लैंड के अंदर और जब से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी अमेरिका के अंदर, इमिग्रेशन जो है वो इंग्लैंड के अंदर अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा इंकरेज नहीं होती. तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने फिर कनाडा का रुख करना शुरू कर दिया. अब भी कनाडा की यूनिवर्सिटी में जाएं तो तकरीबन 20 से लेकर 40% तक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं. स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में जाएं जो कि इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस की दुनिया की चंद बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो तकरीबन 40% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपको चाइनीज और इंडियन मिलेंगे. बल्कि इससे भी ज्यादा आपको 50% से भी ज्यादा जो है स्टूडेंट वहाँ पे इंडियन और चाइनीज आपको मिलेंगे. और पाकिस्तानी भी उसके अंदर. तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर वो इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो वो यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं. सेफ्टी बहुत है. कनाडा इज अ वेरी सेफ कंट्री. लो क्राइम रेट है. और ग्लोबल न्यूज जो है उसके मुताबिक कनाडा वाज रैंक इन द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिवनेस. खवातीन मर्द. इट्स अ वेरी इंक्लूसिव सोसाइटी. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इज अ वेरी पीसफुल पीपल. और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है आपको रहने के लिए कनाडा के अंदर. तो पेरेंट्स के लिए जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि उनके बच्चे जो है वहाँ पे इंशाल्लाह कंपैरेटिवली बहुत सेफ इन्वायरमेंट के अंदर रहेंगे. सपोर्ट देखते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी की एडमिशन में जाएं तो सबसे बड़ा फायदा ये कि इमिग्रेशन पॉलिसी आपको बहुत आसान हो जाती है. अगर आप बैचलर्स कर लेते हैं वहां से, उसके बाद मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स करने के बाद आपको जब जॉब मिलती है, अगर जॉब मिल जाए तो वहां पे आपको जॉब का वीजा मिलता है और उसके 1 साल के बाद जॉब के बाद आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. सो आवर एजुकेशन इन कनाडा लीड्स अल्टीमेटली टू अ वेरी फास्ट पेस्ड इमिग्रेशन पॉलिसी. अगर कनाडा में रह के आप काम भी कर सकते हैं कैंपस के अंदर. अगर आप हों स्टूडेंट तो आप वहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट हो तब उसके लिए आप काम कर सकते हैं. उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आप कैंपस में फुल टाइम स्टूडेंट है तो आप ऑन कैंपस भी काम कर सकते हैं, ऑफ कैंपस भी काम कर सकते हैं. या आप लेकिन आपको परमानेंट फुल टाइम स्टूडेंट होना जरूरी है. और 20 घंटे आप तकरीबन
ऑफ कैंपस भी काम कर सकते हैं जाके। तो अगर आप कनाडा में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे आपको जॉब भी मिल जाती है, तो बहुत सारी आपकी एजुकेशन जो है वो सब्सिडाइज भी हो जाती है। ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस है जो कि कनाडा ही ऑफर करता है। और वैसे बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो कि वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके साथ जॉब भी कर रहे हैं। ब्रेक्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ब्रेक 150 दिन की हो सकती है, तो आप 150 दिन के लिए काम कर सकते हैं। यू हैव टू रीजॉइन द कैंपस टू कंप्लीट योर डिप्लोमा और डिग्री, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप फुल टाइम स्टूडेंट उसके अंदर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो कि दुनिया के दूसरे ममालिक में इतनी कन्वीनियंटली अवेलेबल नहीं है। रीजन क्या है उसकी कि कनाडा की जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत ही लुक्रेटिव है। दे नीड पीपल, बहुत बड़ा मुल्क है और 40 मिलियन पॉपुलेशन है, तो दे आर बेसिकली वेलकमिंग। जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं वो उसको बहुत वेलकम करते हैं उनकी सोसाइटी के अंदर, और दूसरी सोसाइटी है वो उसका पार भी बड़ी जल्दी। टीचिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं। बैचलर्स डिग्री नॉर्मली कनाडा के अंदर, हर मुल्क के अंदर अपनी एक ट्रेडिशंस होती हैं एजुकेशन के अंदर, स्टैंडर्ड्स होते हैं। कनाडा के अंदर जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है जिसको आप अंडर ग्रेड कहते हैं, वो तकरीबन 4 साल का होता है, और जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है उसको ग्रेड प्रोग्राम कहते हैं, जो कि तकरीबन 1 से 2 साल के दरमियान मुकम्मल हो जाता है। उसके अंदर जो उनके पास टीचर्स हैं, दुनिया के बेहतरीन टीचिंग फैकल्टीज हैं। पिछले साल जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के टीचर को, खातून है, उनको मिला है। तो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है, साफ सुथरी यूनिवर्सिटीज हैं। सो टीचिंग स्टैंडर्ड जो है वो दुनिया में बहुत हाई क्वालिटी के टीचिंग स्टैंडर्ड जो है वो कनाडा के अंदर होते हैं। अब आगे चलते हैं, जरा स्टडी ऑप्शंस देखते हैं। मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म के शौक होते हैं। कुछ बिजनेस को परसू करना चाह रहे होते हैं, बिजनेस स्टडीज को, कुछ सोशल साइंसेस को परसू करना चाह रहे होते हैं, कोई इंजीनियरिंग को परसू करना चाह रहे होते हैं, कोई आईटी को परसू करना चाह रहे होते हैं। तो बारी बारी जरा इनको देखते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर जाना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर ब्रांड मैनेजमेंट उसके अंदर होती है, रिस्क मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, जिसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, डेटा साइंसेस कहते हैं। अगर आप इसमें जाना चाहें तो कनाडा के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। मैगिल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया बहुत अच्छी है, जो कि बिजनेस के हवाले से उनकी डिग्रीज जो हैं बहुत रिलायबल समझी जाती हैं, और बहुत अच्छी जॉब्स आपको यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद जो है वो मिल जाती हैं। बिजनेस के अंदर कनाडा जो है वो एमबीए, ट्रेडिशनल एमबीए से हट के भी ऑफर करता है मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर, जिसे ग्रेड प्रोग्राम कहते हैं। मिसाल के तौर पे मिगिल यूनिवर्सिटी जो है वो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन फाइनेंस ऑफर करती है, जिसके अंदर वो ये ग्रेड प्रोग्राम है, एमबीए का अल्टरनेट है। उसके अंदर आपको फाइनेंस के अंदर वो एडवांस टेक्निक्स और एडवांस फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो हैं और क्वांटिटेटिव मेथड जो है वो आपको सिखाते हैं 1 से 2 साल के दरमियान, और आप फिर मास्टर्स डिग्री ले देते हैं जिसको मास्टर ऑफ मैनेजमेंट इन फाइनेंस कहते हैं। तो उन्होंने कनाडा के अंदर जो एमबीए है उसके अल्टरनेट प्रोग्राम्स भी उन्होंने उसी की सराउंडिंग के अंदर, उसी के इकोसिस्टम के अंदर ऑफर कर। इन्वायरमेंटल साइंसेज है, कनाडा जो है इन्वायरमेंटल साइंसेज का एक बहुत बड़ा, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा चैंपियन भी है। दूसरा मुल्क बहुत बड़ा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट महसूस भी किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह ने उसको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए। ह्यूज कंट्री, ग्रीन लश ग्रीन एरियाज हैं, फॉरेस्ट हैं और माइनिंग है, सारा कुछ यहाँ पे होता है। माइनिंग के अंदर जो है, माइनिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कनाडा के अंदर। टिम्बर जो है, लकड़ी जो है, वो वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसके लिए एनवायरमेंटल साइंसेज के ऊपर आपको ऑन द जॉब बहुत ही जिसे आप कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग यहाँ पे मिलती है। और एनवायरमेंटल साइंसेज में कनाडा की यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया भर के अंदर मशहूर है। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज की यूनिवर्सिटीज को देखना चाहें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा है, यूनिवर्सिटी ऑफ डलहौजी है। ये तीनों यूनिवर्सिटीज जो है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये तीन जो है जो प्रोमिनेंट तीन है जो दुनिया के टॉप जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर रैंक करती है। तो ये एनवायरमेंटल साइंसेज वहाँ पे ऑफर करती है। अब सोशल साइंसेज आते हैं। सोशल साइंसेज में नॉर्मली साइकोलॉजी आ जाती है, पॉलिटिकल साइंस आ जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाती हैं, जर्नलिज्म आ जाता है। और इसके अंदर वो आपको एक पर्सपेक्टिव देते हैं, कुछ बेसिक स्किल्स आपको डेवलप करा देते हैं सोशल साइंसेज के अंदर। और इसके अंदर भी ग्रेड प्रोग्राम्स भी होते हैं और अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स भी होते हैं। यूनिवर्सिटी जो कनाडा में जो सोशल साइंसेज के लिए ज्यादा मशहूर तस्वुर की जाती है, उसके अंदर कंकॉर्डिया यूनिवर्सिटी है मॉन्ट्रियल में, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो है, जो कि ये सारी ईस्ट कोस्ट के ऊपर ही यूनिवर्सिटीज पाई जाती हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो है कनाडा के अंदर, जो कनाडा की जो मेन शोहरत है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के हवाले से है। इनकी जो आईटी की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, ये दुनिया की चंद
सब चंद जिसे आप मारूफ तरीन यूनिवर्सिटीज कहते हैं उनमें ये रैंक करती है, स्पेशली आईटी के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू जो है वो आईटी में और इंजीनियरिंग में इसका एक बहुत बड़ा मुकाम है, जिसका मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि 2019 में मेरे ख्याल जो नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स का, वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू की एक प्रोफेसर को भी उसके अंदर शामिल है। इस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना है, इकोल पॉलिटेक्निक जो मॉन्ट्रियल है, ये 3 जगह हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो डिग्रियां ऑफर होती हैं वो दे इंश्योर यू अ जॉब इन टाइम्स टू कम। और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलिकॉन वैली के अंदर और अमेरिकन आईटी इंडस्ट्री के अंदर उनकी बेइंतहा पॉपुलैरिटी और डिमांड होती है, और वो ग्रेजुएशन के पहले ही उनके कोऑप प्रोग्राम्स हैं जो ग्रेजुएशन से पहले ही उनको जॉब्स जो हैं वहाँ मिल जाती हैं, और वो इंटर्नशिप्स उनको ऑफर हो जाती हैं सिलिकॉन वैली के अंदर। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए ये आइडियल डेस्टिनेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना और इकोल पॉलिटेक्निक की मॉन्ट्रियल जो है, ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज कंसिडर की जाती है। अफोर्डेबिलिटी देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर करना होता है बच्चों को। वही जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स होते हैं टेक्निकली पेरेंट्स ही उनकी ट्यूशन फी जो है पे करते हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटियों को रैंक की हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी कॉस्ट क्या है, ये ट्यूशन फी की बात हो रही है। एक बात जहन में रखिए कि जो कनाडा में जो रेजिडेंट हैं, जो कैनेडियंस हैं, जो रेजिडेंट हैं या उनके नेशनल हैं, उनके लिए जो स्कूल में यूनिवर्सिटियों में फी होती है वो बहुत फर्क होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। मिसाल के तौर पे जो कनाडा में सबसे सस्ती यूनिवर्सिटी जो समझी जाती है, जो कि रिकग्नाइज्ड है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आई नो कपल ऑफ पीपल जिन्होंने पढ़ाया भी है वहाँ पे एज ए प्रोफेसर, वो मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, न्यू फाउंडलैंड के अंदर ये पाई जाती है। इसमें ट्यूशन फी जो है $2105 $2150 से $11,460 कैनेडियन पर ईयर है। यानी अगर 4 साल का आपका अंडर ग्रेड का प्रोग्राम है तो $45,000 जो है वो आपका खर्चा तकरीबन इसके अंदर होगा। ये बात हो रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लोकल के लिए 2150 जो है डॉलर साल के होते हैं। कनाडा का रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आप कैनेडियन सिटीजन है या कैनेडियन रेजिडेंट है तो आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो तकरीबन 1/3 होती है उन लोगों से जो कि बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स दे अट्रैक्ट डिफरेंट प्राइसेस। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो उनकी ट्यूशन फी बहुत सस्ती होती है, मिसाल के तौर पर सोशल साइंसेज के इन्वायरमेंटल साइंसेज की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है एज अगेंस्ट अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें या कंप्यूटर साइंस करना चाहें या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहें या एमबीए करना चाहें तो उसकी कॉस्ट फर्क होती है। तो ये जो रेंज हमने आपको बताई है, ये रेंज में जो लोएस्ट साइड है यानी $2,000 जो पर ईयर की जो कॉस्ट है, ये कैनेडियन नेशनल्स के लिए है, कैनेडियन नेशनल्स के लिए और कैनेडियन रेजिडेंट्स के लिए और उन सब्जेक्ट्स के लिए जो सबसे सस्ते होते हैं। और अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में टॉप ऑफ द लाइन सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे, यानी इंजीनियरिंग की तरफ जाएंगे या आईटी की तरफ जाएंगे, तो कॉस्ट आपकी जो है वो तकरीबन $11,000 के करीब पर ईयर पड़ जाती है। यानी अगर आप देखें तो 4 सालों में कोई 44-45,000 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपका खर्चा आएगा। एक कैनेडियन डॉलर इस वक्त मेरा ख्याल है 130 पाकिस्तानी रुपए की तकरीबन है। तो ये अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये तकरीबन 50-55 लाख 60 लाख रुपए का ट्यूशन फी की बात हो रही है मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फाउंडलैंड। और यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड में एक और भी बहुत अच्छी बात है कि इनका जो लोकल इमिग्रेशन प्रोग्राम है वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। तो बच्चे जो है यहाँ पे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ में है, ठंडा इलाका है, ज्यादा बर्फ ज्यादा पड़ती है, लेकिन अगर आप इसमें जाके ये डिग्री ले तो वहाँ पे इमिग्रेशन भी आपको बहुत आसान टर्म्स के ऊपर आपको इमिग्रेशन। यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना है, यहाँ की ट्यूशन फी जो है वो $1,700 से लेके $20,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर है। मैंने रेंज आपको बता दी है कि रेंज मुतय्यन करने के 2 तरीके हैं, नेचर ऑफ सब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ नेशनलिटी। अगर आप लोकल रेजिडेंट हैं, नेशनल हैं, तो आपकी होगी $1,715 जो सबसे सस्ते कोर्सेज होंगे उनके लिए। और अगर आप अच्छे कोर्सेज में हैं, जो यानी टेक्नोलॉजी में है, आईटी में है, इंजीनियरिंग में है, और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो फिर $20,000 कैनेडियन डॉलर। इसी तरह रॉयल रोड यूनिवर्सिटी है, इसकी ट्यूशन फी मिनिमम रेंज जो है वो $3,750 है और हाईएस्ट जो है वो $27,600 है। अगेन $27,600 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर ईयर। और ये सब्जेक्ट फिर जो है ये इंजीनियरिंग के और आईटी वगैरह के सब्जेक्ट के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें मास्टर प्रोग्राम जो है सबसे महंगा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है, इसकी रेंज भी तकरीबन मैंने वही बताई है, $4,000 से $24,000 कैनेडियन डॉलर। ये एवरेज अगर आप एक अच्छा सब्जेक्ट लेते हैं इंजीनियरिंग में या आईटी में, तो तकरीबन आप समझ लें कि ये पूरे साल का कोर्स कॉस्ट आपको एवरेज जो मैंने आपको बताया वो $12,000 के करीब तकरीबन आपको पड़ जाएगी। ये एवरेज बता रहा हूँ पूरे कनाडा के अंदर। अच्छा सब्जेक्ट और आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, यानी आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको तकरीबन, या इंडिया से आ रहे हैं, तो आपको 20,000 यानी तकरीबन 45,000 कैनेडियन डॉलर में आपको अंडर ग्रेड 4 साल का अंडर ग्रेड का प्रोग्राम जो है वो आपको ये कॉस्ट
करनी पड़ेगी। इसके अलावा महंगे कोर्सेज भी होते हैं, मिसाल के तौर पे जो ग्रेड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको मास्टर्स के प्रोग्राम कहते हैं, एमबीए की जिसमें आदत है, या मास्टर्स आ जाता है इंजीनियरिंग के अंदर, एमएससी कंप्यूटर साइंस आ जाती है, वो बड़े महंगे प्रोग्राम होते हैं, उनकी कॉस्ट जो होती है, लेकिन वो उनकी ड्यूरेशन भी थोड़ी होती है। मास्टर जो है कनाडा के अंदर ये 1 साल से 2 साल के दरमियान, एवरेज आपको 15 से 18 महीने के अंदर मास्टर प्रोग्राम आपका खत्म हो जाता है, और उसकी कॉस्ट जो है एट टाइम्स $50,000 कैनेडियन डॉलर्स की बात हो रही है पर ईयर है। तो अगर आपने 1.5 साल का प्रोग्राम है तो $75,000 कैनेडियन डॉलर के करीब इसकी कॉस्ट आती है। लिविंग पार्ट द फैक्ट कि वहाँ पे आपको कुछ जॉब्स वगैरह मिल जाए तो वो फिर वो सब्सिडाइज भी हो जाता है, आप वहाँ पे अपनी ट्यूशन फी को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी के हवाले से जिक्र किया। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है, जो कि महंगी यूनिवर्सिटीज में समझी जाती है, टोरंटो महंगा शहर है ईस्ट कोस्ट का, जितने भी लोग कनाडा आते हैं इमिग्रेंट स्पेशली, वो या टोरंटो ही आते हैं सबसे पहले, स्पेशली पाकिस्तानी जो है वो टोरंटो ही लैंड करते हैं। तो टोरंटो इनका सबसे पॉपुलर, सबसे थिकली पॉपुलेटेड इनका प्रोविंस भी है, और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, और फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू भी यहीं पे है। इसके अलावा मैकमास्टर भी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, ब्रॉक यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमने वो यूनिवर्सिटीज पिक की हैं जो कि नॉर्मली बच्चे वहाँ पे जाके एजुकेशन लेते हैं, और ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा की जो कि इसके अंदर उसकी कॉस्ट है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर मिनिमम फी जो है वो $15,000 पर ईयर से लेकर $57,000 तक चली जाती है। मैंने अगेन आपको बताया कि 57,000 का मतलब ये है कि आप रेजिडेंट भी होंगे, सबसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम लेंगे, और आप ये मास्टर्स डिग्री जो है उसकी तरफ कंक्लूड करेगा। अंडर ग्रेड के अंदर आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन $12-13 हज़ार जो है पर ईयर होती है। तो आपको पूरा जो अंडर ग्रेड का 4 साल का प्रोग्राम है एक अच्छी फैकल्टी के अंदर, जैसे इंजीनियरिंग और IT में, वो तकरीबन 45-50,000 कैनेडियन डॉलर्स के अंदर आपकी ट्यूशन फी जो है उसके अंदर रैंक करती है। मास्टर्स प्रोग्राम महंगे होते हैं, मैंने आपसे कहा, इसीलिए 50,000, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो चाहे वो मास्टर्स भी करवाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया भी मास्टर्स करवाती है, मेगिल यूनिवर्सिटी भी मास्टर्स करवाती है। तो इसलिए ये जो कॉस्ट आपको दूसरी साइड पे जो उसका दूसरा वाला स्पेक्ट्रम है उसमें 58,300 कैनेडियन डॉलर जो है ये मास्टर्स प्रोग्राम की है, MBA प्रोग्राम। अंडर ग्रेड जो है वो एवरेज जो है वो तकरीबन 4 साल में आपको ट्यूशन फी जो मैक्सिमम पे करनी पड़ेगी एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो तकरीबन कोई 45 से 50,000 कैनेडियन डॉलर 4 साल के होंगे। तो $12-13 हज़ार पर ईयर आपको कैनेडियन डॉलर्स के अंदर जो है वो तकरीबन वो कॉस्ट आपकी उसके अंदर जो है वो इट शुड फुल ये मतलब उसके अंदर आपको मैनेज कर लेना चाहिए। ये रेंज है, मैंने आपको रेंजेस बता दी हैं, मिनिमम भी मैक्सिमम भी, और इसके अंदर कंडीशनलिटीज दो ही हैं कि आप 3 कंडीशनलिटीज हैं, या आप अंडर ग्रेड कर रहे हैं या आप मास्टर्स कर रहे हैं। नंबर 2, या आप रेजिडेंट हैं कनाडा के, या आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं। नंबर 3, दी टाइप ऑफ फैकल्टी कि आप इंजीनियरिंग करेंगे और IT करेंगे तो महंगी होगी, और अगर आप सोशल साइंसेज करेंगे तो वो सस्ते होंगे। तो रेंजेस जो हैं वो इन 3 पैरामीटर्स के दरमियान हमने फिक्स कर दी है। तो पेरेंट्स के लिए ये जानना चूंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस करना होता है, तो दे शुड नो कि कनाडा इज नॉट दैट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, और इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। अगर आपको कनाडा में जॉब मिल जाए तो इसका पे बैक 2 साल के अंदर ही आपको पे बैक रहता है, अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं आपको। कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो 70,000 75,000 US डॉलर्स पर ईयर की आपको जॉब मिल जाती है, विच इज अ वेरी गुड जॉब फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू। तो 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर आपकी जो आपने खर्चा किया होता है पढ़ाई के ऊपर, उसका पे बैक जो है आपको मिल जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ इंजीनियरिंग वाली साइड के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर तकरीबन 75-70,000 डॉलर की जॉब आपको एज ए स्टार्टर जो है वो ऑफ हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट्स लिविंग कॉस्ट देखे कनाडा में, जो कि अब ये बात पहली बात जो थी वो लिविंग कॉस्ट, 2 चीजें होती हैं जब आप एज ए स्टूडेंट कनाडा के अंदर आएंगे, तो 2 चीजें हैं। एक तो आपकी ट्यूशन फी होगी, जो कि ट्यूशन फी मैंने आपको बता दिया, उसकी रेंजेस मैंने आपको डिफाइन कर दी है। दूसरा है आपकी लिविंग कॉस्ट जो कनाडा के अंदर होती है, फिर अब आपने खाना पीना, बोर्डिंग, लॉजिंग, तो वो तो लिविंग कॉस्ट जो है बड़े बड़े शहरों में जैसे टोरंटो है, वैंकूवर है, कैलगरी है, महंगी है वहां पे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज की तरफ आ जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वहां पे आपको यूनिवर्सिटी की रेजिडेंस भी मिल जाती है, और यूनिवर्सिटीज के इर्द गिर्द आपको बहुत सारे घर या अपार्टमेंट्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ के रूम बेसिस के ऊपर आपको भी अकोमोडेशन मिल जाती है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट अगर पाकिस्तान से कनाडा आए हैं तो यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, तो उनके पास 2 ऑप्शन होंगे। वो यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में भी जा सकते हैं, जाके रह सकते हैं, जो कि प्रॉपर वार्डन होता है और वो एक मैनेज सर्विस होती है, और उसकी जो कॉस्ट होती है यूनिवर्सिटी अरेंज्ड होम स्टे की, वो तकरीबन $400 से $800 के दरमियान होती है महीने की। और अगर आप प्राइवेट बाहर जाके कोई घर का कमरा ले लें या 2 स्टूडेंट्स मिलकर रहना शुरू कर दें तो वो 250
कनेडियन डॉलर से 625 कनेडियन डॉलर पर मंथ के दरमियान रेंज करती है। और इसमें जो आपकी ग्रोसरी का खर्चा है या खाने पीने का खर्चा है वो महीने का किसी भी सूरत में $250 से ज्यादा नहीं हो सकता। बच्चे अपना खाना खुद पका लेते हैं घरों के अंदर, जब आप जाते हैं वहां पे आपको ओवन की सहूलतें होती है, किचन की सहूलत होती है। तो एवरेज अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट को ऑन एवरेज 1000 कनेडियन डॉलर पर मंथ उसका खर्चा हो। तो अगर आप इसको 12 महीनों पे ले जाए तो $12,000 आपका तकरीबन रहने का और खाने पीने का खर्चा होगा 1 साल का। और अगर आप 4 साल का आपका अंडर ग्रेड का प्रोग्राम है, जो बैचलर्स डिग्री आप कर रहे हैं, तो आप देख लें कि तकरीबन $48,000 का तकरीबन आपको एक कॉस्ट पड़ जाएगी, प्लस माइनस डिपेंड करता है। लोग बहुत अच्छे चीप सोल्यूशंस भी निकाल लेते हैं, बट हम एवरेज ले रहे हैं कि तकरीबन 4 सालों में आपको जो बोर्डिंग लॉजिंग और अकोमोडेशन की जो कॉस्ट पड़ेगी वो तकरीबन $48,000 होगी। तो $48,000 ये हैं। और ट्यूशन फी जो है अगर आप उसको भी आप $50,000 करें तो $1,00,000 जो है आपको 4 साल में तकरीबन 1,00,000 कमोबेश $1,00,000 से थोड़ा सा ज्यादा आपके अंडर ग्रेड प्रोग्राम की कॉस्ट आपको पड़ेगी। और अगर आप मास्टर्स में कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ड्यूरेशन कम हो जाती है। मास्टर्स मैंने आपसे कहा 15 से 18 महीने के दरमियान हो जाता है, और उसकी कॉस्ट जो होती है ट्यूशन फी की वो तकरीबन अगर आप 2 साल 1.5 साल लगा लें तो 65,000 के करीब डॉलर के करीब, तो वो भी आपको मिला जुला के यहीं पे कॉस्ट आ जाएगी उसकी लिविंग की। तो मास्टर्स करें या बैचलर्स करें, दोनों की कॉस्ट तकरीबन 1,00,000 कनेडियन डॉलर के करीब होगी। बहुत सारे लोग जो हैं जो कि अफोर्ड नहीं करते पाकिस्तान में, वो बैचलर्स पाकिस्तान से कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग करनी है या आईटी में आपने स्पेशलाइज करना है तो वो GIK चले जाते हैं, लम्स चले जाते हैं, नर्स चले जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। वहां से वो बैचलर्स करते हैं और फिर मास्टर्स के लिए वो कनाडा चले जाते हैं, क्योंकि कनाडा में अगर आप मास्टर्स करने आएंगे तो मास्टर्स करने के फौरन बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जॉब मिलने के 1 साल के बाद आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर आप कनाडा के अंदर आपको जॉब मिल गई और आप $75,000-80,000 महीने के साल के कमाना शुरू कर दें, तो उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को जो कि आप पे डिपेंड हो उनको भी आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो भी कनाडा आपके पास विजिट कर सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है। मैंने दोनों ऑप्शंस का जिक्र आपके साथ कर दिया है ताकि आपको आसानी हो। स्टेप्स क्या है? पहला, चूज द राइट सब्जेक्ट। एक बेहतर सब्जेक्ट चूज कीजिए जिसमें आप करना चाहते हैं। राइट यूनिवर्सिटी पे कीजिए। मैंने यूनिवर्सिटीज के नाम भी आपको बता दिए हैं। इसके अलावा उनकी पोर्टल्स हैं, वहां जाएंगे तो ये यूनिवर्सिटी, यही बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको बताई है। यूनिवर्सिटी पिक कीजिए। यूनिवर्सिटी के अंदर फिर आप जो आपने यूनिवर्सिटी जब आपने फाइनल कर ली तो डबल चेक कर लें कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है कनाडा की, जो DLI है डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन, वो आपको ये बताता है कि ये यूनिवर्सिटी वैलिड है, इसमें किसी किस्म की कोई फेकनेस तो नहीं है। तो ये आपको आप ज्यादा रिलायबिलिटी के लिए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी का, और ये जरूर करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं है, और रिकग्नाइज करती है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और नहीं करती। तो वो बहुत, फिर उसके अंदर उसकी ट्यूशन फीस और बाकी डिटेल्स मैंने आपको एक जनरल व्यू दे दिया, और वहां से फिर आपको बड़ा स्पेसिफिक व्यू मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो फिर वो आपको एग्जैक्ट बता देंगे कि जी मेमोरियल यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे, वो बताएंगे कि ये प्रोग्राम्स हैं, ये इनकी मंथली फी है, ये इनका अकोमोडेशन का खर्चा होगा, यहाँ पे रह के आपको ये सहूलतें हम प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से इमिग्रेशन भी आपको मिल सकती है, और यहाँ पे जॉब्स की सहूलियात भी है। वो सारी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा यू कैन एंड यू शुड चेक आउट दी स्टडी पोर्टल स्कॉलरशिप, ताकि आपको पता चल जाए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं वहां पे कि नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप कनाडा में अवेलेबल होती है, और वो हर यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप जाएंगे उसकी साइट पे तो वहां पे डिटेल आपको प्रोवाइड कर देंगे कि अगर आप साउथ एशिया से आ रहे हैं, किसी डेवलपिंग कंट्री से आ रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे कि ये स्कॉलरशिप्स हैं और ये इनके क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको मीट करने हैं टू गेन टू हैव एन एक्सेस टू दैट स्कॉलरशिप, और स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। अच्छा जी, उससे आगे इसके अलावा रिसर्च द सब्जेक्ट यू हैव चोजन एंड द लैंग्वेज ऑफ स्टडी। मैंने आपसे कहा कि कनाडा के अंदर 2 लैंग्वेज ऑफ स्टडीज हैं, एक फ्रेंच है और एक इंग्लिश है। और हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं वो नॉर्मली इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, तो पाकिस्तानी बच्चों को लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता कनाडा के अंदर। एज अगेंस्ट टर्की में आप जाएं, या अगर आप फ्रांस में जाएं, या अगर आप स्पेन में जाएं या जर्मनी में जाएं या इवन चाइना जाएं, तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू है। इसका कनाडा में इसका कोई इशू नहीं है। इंग्लिश जो है वो एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है। ग्रेड जो है आपके, अगर आप अंडर ग्रेड में जा रहे हैं तो A लेवल्स के अंदर आपके 80% से ऊपर ग्रेड्स होने चाहिए। नॉर्मली ये 80% से ऊपर वाले ग्रेड्स के जो बच्चे होते हैं उनको एडमिशन जो है मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 25 साल से ज्यादा हैं
तो आपको ग्रेजुएट किए हुए 2 साल हो गए और आप मास्टर्स प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो फिर वो आपकी जॉब हिस्ट्री भी पीछे से देखते हैं, बट दैट होल्ड्स ट्रू जस्ट फॉर दी मास्टर्स प्रोग्राम। अंडर ग्रेड के लिए 80% से ज्यादा मार्क्स हो और आपने एसएटी का टेस्ट दिया हो तो बाकी सारी चीजें जो है वो मैंने आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो बता दी है। लैंग्वेज के लिए 2 लैंग्वेजेस है मैंने आपसे कहा, और दोनों के प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो देने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे कनाडा आने के लिए आपको आइल्स देना पड़ेगा, C1 एडवांस देना पड़ेगा, टोफल देना पड़ेगा, कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट है, कैनेडियन टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉर स्कॉलर्स एंड ट्रेनीज है, मिशिगन इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट बैटरी है। ये 6, 7, 8 किस्म के टेस्ट हैं। इनमें से कोई भी टेस्ट आपकी कोई रिक्वायरमेंट जो आप जब आप यूनिवर्सिटी पे जाएंगे वो आपको बता देंगे कि हमें एसएटी चाहिए, हमें आइल्स चाहिए, हमें टोफल चाहिए, तो वो उनकी बुनियाद के ऊपर आप देख के वो टेस्ट दे सकते हैं। और उन टेस्ट की फीस वगैरह आपको ऑलरेडी पता होगी। पाकिस्तान के अंदर ये सारे टेस्ट कंडक्ट, स्पेशली आइल्स, टोफल और एसएटी तो पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट होते हैं। जीमैट भी होता है, जीआरई भी होता है। तो ये टेस्ट आप पाकिस्तान से दे के उन क्राइटेरियाज को मीट कर सकते हैं जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डेडलाइंस होती हैं, 2 डेडलाइंस होती है, एक विंटर प्रोग्राम होता है और एक समर प्रोग्राम होता है। विंटर प्रोग्राम के लिए 1 सितंबर से शुरू हो जाता है एनरोलमेंट, और समर प्रोग्राम के लिए 15 जनवरी से शुरू हो जाती है मास्टर्स के लिए। और अगर आप अंडर ग्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आप मिसाल के तौर पे ये 2021 है और अगर आप 2022 के सितंबर में ज्वाइन करना चाहते हैं अंडर ग्रेड प्रोग्राम कनाडा के अंदर, तो फिर आपको अभी से उसकी प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, यूनिवर्सिटी से करस्पॉन्डेंस शुरू कर देनी चाहिए, वो स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए जो मैंने पिछले स्लाइड में आपके साथ शेयर किए हैं। और फिर आप अपना ए लेवल्स का पेपर दें, उसके रिजल्ट आपको जून तक मिल जाते हैं। और उसके बाद चूंकि आपकी सारी चीजें आप पहले ही ड्यू डिलिजेंस कर चुके होते हैं तो सितंबर के अंदर आप अगले साल बड़ी आसानी से अंडर ग्रेड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं कनाडा के अंदर। बेहतरी ये होता है कि आप उससे यानी अगर आप अगले साल यानी 2022 में आप सितंबर के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं कनाडा में कि मैं अंडर ग्रेड में जाके पढ़ना शुरू करूं, तो फिर आपको टेक्निकली सितंबर 2021 यानी अभी इसी टाइम पे आपको वो प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए 1 साल पहले, ताकि आपका साल भी जाया ना हो। और जैसे ही आप ए लेवल्स करें, जून में उसके रिजल्ट आए और उसके फौरन बाद जो है आप एसएटी वगैरह आपका हो चुका हो, तो आप बाय द एंड ऑफ लेट्स से अगस्त आप ऑलरेडी कनाडा में हो, ताकि सितंबर के अंदर इंशाल्लाह आप अपनी क्लासेस जो है वो शुरू कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेटल करनी चाहिए बिफोर कमिंग टू कनाडा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम्स मिलते हैं, वो रिकग्नाइज्ड होते हैं, वो बता देंगे आपको, ट्रैवलिंग एजेंट भी बता देंगे, यूनिवर्सिटी भी बता देगी कि ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए। तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू लैंड इन कनाडा, बिकॉज मेडिकल जो है यहाँ पे बहुत महंगा होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इसके अंदर आपको बहुत कन्वीनियंस प्रोवाइड कर दूसरा ये कि फाइंड आउट इफ यू नीड अ कैनेडियन स्टडी परमिट। अगर आपको वहाँ पे स्टडी स्टूडेंट वीजा जिसे हम कहते हैं वो चाहिए, तो फिर आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली, यानी अभी से वीजा अप्लाई कर देंगे कि अगले साल मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाना है। फिर वो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको रिजल्ट्स देने पड़ेंगे, उसके रिजल्ट शो करने पड़ेंगे ए लेवल्स के या बाकी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो अभी से शुरू कर दें। ये बात आपने जहन में रखनी है कि आपने उस वक्त तक टिकट नहीं खरीदना कनाडा का जब तक कि आपके पास वीजा कंफर्म ना हो जाए, जो कि स्टूडेंट वीजा होगा और यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर वो ना हो तो फिर आपकी टिकट के पैसे जाया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब तक आपके पास स्टूडेंट वीजा ना आ जाए आप टिकट उसकी बाय ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट मस्ट ऑफिशियली, जैसे ही आपका एडमिशन होता है और आप कनाडा लैंड करते हैं, फौरी तौर पे अपने आप को उस यूनिवर्सिटी में जाके एनरोल करवाइए। वो एक दिन होता है, वो बता देते हैं, उस दिन आप जाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे सारी दुनिया से आए, तो आप ऑफिशियली आप एनरोल यूनिवर्सिटी में कर लेते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेते हैं उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप स्टूडेंट के तौर पर रिकग्नाइज हो जाते हैं, दूसरा आपको बहुत सारे कार्ड्स मिल जाते हैं जिसमें आपकी ट्रैवलिंग बड़ी आसान हो जाती है, बसें आपको सस्ती मिल जाती हैं, तो और बहुत सारी सहूलतें हैं जो आपको वहीं पे मिल जाती है। तो ऑफिशियली अपने आप को एनरोल कराना कैनेडियन यूनिवर्सिटी के अंदर ये मस्ट है जैसे ही आप कनाडा के अंदर लैंड। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। और अगर आपको इसके बारे में और किसी किस्म के कोई भी सवालात हों तो आप हमारी वेबसाइट पे आके या हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम पूरी तरह से हेल्प करें आपको टू मेक योर ट्रैवल टू कनाडा फॉर स्टडीज कन्वीनियंट, और जितनी आसानी हम प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर फिर हम कोशिश करेंगे कि इमिग्रेशन के जो बेसिक असूल है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर किए। थैंक यू वेरी मच, गॉड।